नेक्स्ट जनरेशन, मोदी जी इज डूइंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। कितने कितने आईआईटी, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितनी एमबीबीएस की सीटें, कितनी एमडी की सीटें, कितना जीडीपी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ये एक आप जरा फैक्ट ऑफ द फिगर आप जरूर ध्यान में रखिए। धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के लीडर का प्रवेश हो रहा है और पूरे देश में ये आलम है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ से एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है जिसने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लड़ाई लड़ी और एक आम कार्यकर्ता जिसने चंडीगढ़ को और बेहतर बनाने का सपना संजोया है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, उनको अवसर दिया है और आज कांग्रेस पार्टी के जिस लीडर का प्रवेश हुआ है, हम अपने भाजपा परिवार में उनका बहुत स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आज भाजपा में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत होगी और हम सब मिलकर इस चंडीगढ़ का बेहतर विकास करेंगे। हमारे प्रत्याशी ने जितनी बातों को विकास की दृष्टि से कहा है वो बेहतरी से हम पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी वो हल्ला मचाने का काम कर रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कांग्रेस के नेता के उम्र के बराबर भी सीटें नहीं आएंगी, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का अविश्वास है। लोग मानते हैं कि पार्टी ने ऐसी कोई योजना नहीं बताई, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आने वाले समय में जनता उन पर विश्वास करे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, एक मजबूत भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व फिर से जरूरी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाए, इसी के लिए पार्टी आगे बढ़ रही है और मैं बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रेस के दोस्तों, भाई और बहनों, आज हमारे बीच जो हमारे दोस्त पिछले कई वर्षों से थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बने हैं। सुभाष चावला जी के साथ मेरा संबंध लगभग 20-25 वर्षों का। हमने कई बार कई डिबेट्स के अंदर एक दूसरे का सामना भी किया। कई बार हमने एडवाइजरी काउंसिल के अंदर इकट्ठे मिलके शहर की भलाई के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लड़ाई लड़ी। कई बार कई विषयों के ऊपर, खास तौर के ऊपर डेवलपमेंट के विषयों के ऊपर हमारा ओपिनियन भी लगभग सेम रहा। उस सोच के साथ हम लोग पिछले लगभग 20 वर्षों में शायद हजारों बार जो पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी हम लोग मिलते रहे। आज उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश हुआ है। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। ये कोई किसी सीट के या किसी पद के मोहताज नहीं है। अपनी पार्टी के अंदर इन्होंने शायद ही कोई ऐसा पद हो जिसके ऊपर ये ना रहे हों। ये अध्यक्ष भी रहे, ये 2 बार मेयर भी रहे, ये कॉर्पोरेटर भी रहे, ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे और शायद और भी कई पदवियों के ऊपर वो पहले रह चुके हैं। तो इन्होंने जब हमारे से बात करी तो इन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं जिस तरीके से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी उस सेवा में एक कार्यकर्ता के नाते शामिल होना चाहता हूं।
और हमने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी के अंदर जो, चाहे हमारी पार्टी 17 करोड़ जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हमारे दिल जो है उसमें हर एक के लिए स्थान है। और उस दिल के अंदर आपका स्थान भी वो परमानेंट है और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आज ही आपने ज्वाइन किया, आप शायद वर्षों से ही भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य रहे हैं। तो मैं आज आपका यहाँ पर आने पर जहाँ अभिनंदन करता हूँ, उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ताकत आज के इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत में भी इजाफा हुआ है और मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और अब मैं माइक आपको दूंगा, आप अपने बारे में और आप जो भी हमारे प्रेस के लोग कुछ पूछना चाहते हैं वो आपसे बात कर सकते हैं। आदरणीय सुभाष चंद्र। आदरणीय बहन सरोज पांडे जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष मल्होत्रा साहब, आपके हमारे सबके चंडीगढ़ के हरमन प्यारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय टंडन जी, मंच पर सम्मानित मंच सभी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो आने का आज कारण ये हुआ कि मेरा मन नहीं लग रहा था पूनम शर्मा जी और बबला जी के बिना। ये हमारे दो मेरे दोनों छोटे भाई बहन हैं, तो मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि आगे इनसे मिलूं, मिलकर काम करें। नाइट्रोवेल में है मल्होत्रा जी ने और संजय जी ने जो जिक्र किया मेरे पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, आप सबको मालूम है, जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं। बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना। ऐसा मैंने 21 साल की उम्र में कांग्रेस को ज्वाइन किया था और आज मेरी उम्र 69 ईयर है, करीब 48 साल हो गए। तो काफी दिनों से मैं सशोपंज में था। परसों मैंने फेसबुक पे लिख भी दिया, मैं उलझन में हूँ। तो यही उलझन थी कि क्या आगे कदम है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अच्छा नहीं लगता कि इस पार्टी ने दिया हो, आज इस मौके पे मैं कुछ उसके बारे में टिप्पणी करूं। लेकिन पिछले साल 2 साल से कुछ ऐसी घटनाएं देश में और चंडीगढ़ में घटी जो मेरा धीरे धीरे मन लगा कि अब इस पार्टी में रहना, काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली बात ये हुई कि जिस पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ट्रेडिशनली राइवल पार्टियां देश में मानी जाती है, इनसे लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई को वाजिब माना जाता है। विचारधारा की लड़ाई होती है, कभी इधर कभी विचारधारा में हम लड़ते रहे और अपनी अपनी जगह पे कायम रहे। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उस दिन से शुरू हो गई, जिस पार्टी की वजह से कांग्रेस आज इस स्थिति में है उसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी से तो एक तरह की और लड़ाई थी। सबसे जिम्मेवार है वो है केजरीवाल जी और उनकी पार्टी। अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ, जिस तरह की भाषा वो कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोलते थे, या उसका जो रिजल्ट हमें देश में भुगतना पड़ा, और उसके बाद जो कॉर्पोरेशन पिछले चुनाव हुए उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी को हार हुई, हमारा जो मंथन था कि हमारा सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने। जब हमारी पार्टी ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी देश की परिस्थितियों को देखते हुए कि हमने केजरीवाल जी से हाथ मिलाना है, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर। राजनीतिक लड़ाई होती है, हार जीत चलती रहती है। ये नहीं होता कि जो जिस आदमी से कारपोरेशन के चुनाव में आप सभी कवर कर रहे थे, कैसी कैसी भाषा, हमने तो खैर संयम रखा उनके बारे में, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में जो भाषा का इस्तेमाल इसमें इस कारपोरेशन के चुनाव में किया, और जिस दिन जाके ये बात मैंने सुनी कि आज हमारी मीटिंग शुरू हो गई है,
उसके बाद शायद मैंने मन बना लिया था कि अब इस पार्टी में रहना मेरे लिए मुश्किल हो। कोई भी संस्था हो, उसके कुछ नीतिगत उसके नियम होने चाहिए। ये नियम आज ना तो चंडीगढ़ की जनता पसंद कर रही है, इसको ये थोड़ा लगता है आज जो शायद हमारी पार्टी ने उनसे फैसला किया है कि शायद इस चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये फैसला भी चंडीगढ़ कांग्रेस को एक तरह से खत्म करने वाला फैसला। आज टेंट कारपोरेशन के लग रहे हैं, कांग्रेस के लग रहे हैं, खर्चा कांग्रेस कर रही है, और लीडरशिप डेवलप जो हो रही है चंडीगढ़ में वो आम आदमी पार्टी की जा रही है। मैं समझता हूँ ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना वाला काम ये कांग्रेस ने किया। दूसरी जो बात मैं महसूस कर रहा था, जैसे संजय जी ने जिक्र किया, हमारा उसमें पॉलिटिक्स से हट के प्यार था और उसके कारण थे। चंडीगढ़ की जनता पिछले कई वर्षों से एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में थी कि यहाँ पे चंडीगढ़ में एक ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जो एक पार्टी से भी संबंध रखता हो, लेकिन देश की जो चंडीगढ़ की जनता है उससे भी उसका एक मधुर संबंध होना चाहिए। जो खूबियां मैंने संजय टंडन जी में देखी, बहुत से लीडरों से वास्ता मेरा जिंदगी में पड़ा, लेकिन कुछ खूबियां ऐसी थी जिसने मुझे प्रभावित किया। लीडर वो होता है जो किसी के सुख में जाए या ना जाए। मैं मानता हूं कि हम किसी की शादी मिस करते हैं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन किसी के दुख में जरूर शामिल हो। जो काम संजय टंडन जी ने कोविड के दौरान चंडीगढ़ की जनता सेवा की है, बहुत से और इनसे ज्यादा अमीर होंगे शहर में, नेता भी होंगे और लोग भी होंगे, लेकिन जिस तनदेही के साथ इन्होंने उस वक्त कोविड में चंडीगढ़ की जनता की जो सेवा की है वो बेमिसाल है। उसके बाद जो इन्होंने जो विधवा औरतें हैं चंडीगढ़ की, आपने कभी और किसी नेता से नहीं सुना होगा कि ऐसी जिनको जरूरतमंद उनके लिए लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, राजनीतिक कारणों से नहीं, एक बार राजनीतिक कारण के लिए चुनाव में आया, हमने राशन बांट दिया, कपड़े बांट दिए, नहीं, जो लगातार इनका जो सेवा भाव है वो मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी बात, जो अक्सर नेताओं में कुछ होता है कि शाम हमारी और तरह की होती है, दिन हमारा और तरह होता है, इनका जो शाम है वो जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो धार्मिक प्रवृत्ति का लोग होते हैं वो अपने रोजमर्रा के काम में 4 घंटे ज्यादा जनता के लिए काम करते हैं। तो दूसरे लोग शाम को खाने पीने में, बैठने में, दोस्तों में, महफिलों में खराब करते हैं। जो आदमी धर्म को मानने वाला है, और सबसे बड़ी बात, कोई बहुत ज्यादा इनके मन में कटरता भी नजर नहीं मुझे। ये जिस धर्म को मानते हैं, बहुत बार इन्होंने जिनको ये मानते हैं वहां उनके फंक्शनों में जाने का मिला, तो ये मुझे लगा कि जो चंडीगढ़ की इच्छा थी कि एक अच्छा कैंडिडेट जो आए, जो पार्लियामेंट में भी जाके काम करे, और सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ, संजय जी से मेरी बातचीत होगी आगे आने वाले समय में, चंडीगढ़ में दूसरे प्रदेशों से स्थिति अलग है। वहां मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना आसान होता है क्योंकि नीचे एमएलए होते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लड़ते हैं, उसके नीचे कॉर्पोरेशन है, यहाँ नीचे पंच सरपंच होते हैं, तो चुनाव में वो काम करते हैं। यहाँ लोगों की इच्छा हमेशा रही है कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो पार्लियामेंट का भी काम करे, एमएलए का भी काम जिम्मेवारी संभाले, कॉर्पोरेशन तो है ही है, पंची तक के भी लोग जो काम है वो मेंबर पार्लियामेंट से नहीं करते। तो जो उनकी चंडीगढ़ में यहाँ प्रेजेंस रही, जिस ढंग से रही, मुझे उम्मीद है, और मेरी इच्छा थी कि ऐसा नेता सामने आए। जब मुझे पता लगा कि संजय टंडन जी को टिकट मिली है, शायद सबसे पहले मेरी बधाई यही होगी कि संजय जी अब हमारी इच्छा पूरी हुई है, अब आगे बढ़ो, मौका मिलेगा तो हम आपका साथ देंगे। वो मौका आज मिल गया है। आने वाले समय में जब मैंने शुरुआत की थी बहन जी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से शुरू काम किया था, जो कांग्रेस की सबसे छोटी पोस्ट होती है। और उस वक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए काम क्या होता था, चुनाव के समय में घर घर पर्चियां बांट रही। उस वक्त, आजकल तो डिजिटल हो गया, जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे हैंड बिल लेके लोगों के घर जाना, या किसी बड़े लीडर की मीटिंग हुई तो उनके लिए दरिया और कुर्सियों का इंतजाम करना, यह मेरी जिम्मेवारी होती है। तो आज भी मैं उसी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। जितनी मेरी लीडरशिप थी मैं सारी पीछे छोड़ के आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। अगर आज भी उसी कार्यकर्ता मुझे ब्लॉक का समझ गए, जब संजय जी से कल मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे पूछा कि कोई आपकी कंडीशन, मैंने कहा जी कंडीशन करके गया तो फिर क्या गया, मैं तो वो कार्यकर्ता हूँ। अगर कल को बड़ोत्रा जी के मेरी लाइफ हवाले है, कल को मुझे दरिया बिछाने का काम देंगे, मैं वो भी खुशी से करूंगा।
मुझे पर्चियां बांटने का काम देंगे वो भी खुशी से करूंगा, कोई कंडीशन नहीं है। परमात्मा ने जितनी पोस्टें कांग्रेस कमेटी के संविधान में हैं वो सब मैंने अवेल कर। कांग्रेस पार्टी से सिर्फ मैं ही हूँ शायद जो मेयर कैटेगरी में 2 बार मुझे मेयर भी बना दिया। अब ना मैंने इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने कोई अध्यक्ष बनना है, ना मैंने महामंत्री बनना है। अब तो जो जिंदगी के बाकी बचे हुए साल हैं वो आपकी पार्टी के लिए नेताजी समर्पित है। और मुझे सबसे ज्यादा थोड़ी आसानी यहाँ होगी कि मेरे से पहले बहन जी, बबला जी और कई साथी, और मुझे एक बार में सैनी जी आ गए, परीक्षित राणा जी आ गए, गिरी जी आ गए, बंटी, ये इतने तो शायद मेरे कांग्रेस में भी इतने समर्थक नहीं होंगे जहाँ इतने ज्यादा। तो हाँ, अजय सारे आ गए। लेकिन मैं एक और भी बात बता दूं, जितने मधुर संबंध मेरे भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलरों के साथ हैं वो शायद किसी और लीडर के नहीं। समय समय पर ये सारे पार्षद, सौरभ है यहाँ, सौरभ जोशी जी, मैं आपको एक घटना सुनाई देता हूँ। 2013 में मैं मेयर था, तो हम कुछ काउंसलर अहमदाबाद में गए थे, गुजरात वाइब्रेंट में। उस वक्त मोदी जी को कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया था प्रधानमंत्री पद का, वो उनका लास्ट वहाँ एज ए चीफ मिनिस्टर थे। जब ये सारे गए, मैं कांग्रेस से अकेला था, ये 5-6 बीजेपी के काउंसलर थे मेरे साथ। तो जब मैं स्टेज पे गया तो मोदी जी जब मेरे सामने निकले तो कहते, चावला साहब क्या हाल चाल है। मैं भी हैरान था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जानते हैं, क्योंकि जब चंडीगढ़ के प्रभारी थे यहाँ, उस वक्त उनसे मेरी कभी कभी मुलाकात, हमारे कॉमन मित्र थे, वो दुनिया में नहीं अब, क्या महावीर जी, उनके घर पंचकूला में, महावीर जी के घर 1-2 बार मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई थी। अब मैं उनका कायल हो गया उस याददाश्त से। तो जब हम अंदर मिलने गए, उन्होंने बाद में जब वो सेशन खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि जो जो मेयर आए हैं वो मुझे इस कमरे में मिल सकते हैं। तो जब अंदर मिलने गए तो सारे पार्षदों को भी ले गया, बीजेपी वालों को, तो एक एक करके उनको मिल रहे। मैं आपको बता दूं उनकी याददाश्त देखी, उन्होंने 2-3 आदमियों को रिकॉग्नाइज किया। एक तो देशराज गुप्ता जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने पूछा देशराज जी क्या हाल है चंडीगढ़ का। दूसरा उन्होंने सौरभ जोशी जी जब कहा कि जी मैं जयराम जोशी जी का बेटा हूँ, तब उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारे बड़े पुराने मित्र थे, वो सारा करके। तो मैं उस दिन से भी थोड़ा मेरे मन में था कि कोई और मौका आप संजय टंडन जी देंगे तो मोदी जी से एक बार पूछूंगा फिर क्या चावला साहब याद है नहीं है। लेकिन मैं उस दिन से एकदम हाउस में भी बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया, यार क्यों रोज मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हो, मैं तो उनका फैन हूँ। निकल गया, वो हाउस की बहस होती थी पूरी गर्मा गर्म कई बार। तो ये सारे जिंदगी के किस्से हैं, बैठेंगे तो करेंगे। लेकिन आज जो मुझे मौका दिया है मल्होत्रा जी ने, संजय जी ने, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं एक पार्टी की बहुत ही बढ़िया सौम्य और वरिष्ठ नेता सरोज पांडे जी की प्रेजेंस में ज्वाइन कर रहा हूँ। कल मुझे एक छोटी सी खुशी और हुई, हमारे एक साथी इनसे मिलने गए थे कल होटल में, तो जब उन्होंने बताया कि मेरे बारे में चावला जी चाहते हैं कि पार्टी में आ जाएं, तो उन्होंने जब मेरा प्रोफाइल बताया तो उन्होंने कहा कि चावला जी अगर आ रहे हैं तो फिर हमें कोई बड़ा फंक्शन करना चाहिए उनके लिए, तो थोड़ी देर रुक जाएं। तो मैंने संजय जी से कहा, संजय जी ये बड़ा फंक्शन 1 दिन का होता है, मान लो एक दिन हम किसी बड़े में ज्वाइन कर लेंगे, काम तो फिर आप ही से पढ़ने काम तो आपसे लेने हैं, या तो फिर मल्होत्रा जी को पकड़ेंगे या तो कभी कभी शिकायत करने इनकी दोनों भी जाएंगे, तो सरोज पांडे जी के पास चले जाए कि आप बैठे थे उस दिन आपने कहा था। तो इससे बड़ा मुझे कोई सम्मान बड़ा नहीं है। सरोज पांडे जी ने ये शब्द मेरे लिए कल कह दिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद के साथ आपको दोनों आश्वासन देता हूँ कि इस चुनाव में भी जो मेरा तजुर्बा है, जिस उम्र के हिसाब से मैं कर सकता हूँ करेंगे, और साथी भी हैं जो मेरे साथ, कोशिश करूंगा कि मैं उनको प्रभावित करके आपके इलेक्शन में उनकी मदद लें, हम सारे मिलके। एक बात पक्की है साथियों, रिजल्ट दीवारों पर लिखा जा सकता है, क्योंकि जब भी कुछ चुनाव होता है तो कई माइनस प्लस पॉइंट जो है देखे जाते हैं। कहीं कैंडिडेट अच्छा नहीं होता, पार्टी अच्छी होती है, कहीं पार्टी भी नहीं ठीक होती, कैंडिडेट भी ठीक नहीं होता, उसके रिजल्ट ये है। यहाँ दोनों चीजें आपको चंडीगढ़ वासियों को अच्छी मिल रही है, पार्टी भी अच्छी है, कैंडिडेट भी अच्छा है, इसलिए दीवारों पे रिजल्ट लिखा जा चुका है। अब हमारी और आपकी ये कंट्रीब्यूशन होगी कि हम जीत के मार्जिन को कितना बढ़ाएं। इसलिए आपका धन्यवाद, आप सबने इतना मान सम्मान दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आशाओं पे पूरा उतरूं। धन्यवाद।
चावला साहब एक सवाल है। हाँ जी। आपने कहा कि अगर मल्होत्रा जी और उनके पास टॉफियां क्या उसको भी बांटा मल्होत्रा जी बता सकते हैं, मैं मेरे पास तो टॉफियां नहीं, मल्होत्रा जी बताएंगे। कुछ बातें लाइटर वे में होती है, उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस होने नहीं कहा। नहीं मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। कोई और पूछना चाहे तो दोस्त कांग्रेस भाजपा हो रही है। ये देखिए, ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर बहुत बार पूछे जा चुके हैं और कई बार पार्टियों का अपना नजरिया होता है, सोचने का तरीका होता है। मेरे से मतलब ये, मेरा कहना मतलब है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभाएगी। चावला साहब, मेरा है जिस तरह से कांग्रेस इस वक्त हुंकार भर रही है, आपको लगता है अपने अहंकार में इस वक्त पूरी चंडीगढ़ में मोदी नैया के समान अहंकार? देखिए, लोकतंत्र में जनता तय करती है और पत्रकार उसका आकलन करते हैं। ये तो मैंने आप पे ही छोड़ रखा है कि आप ही बताएं कि क्या होने वाला है। मैंने तो साफ कह दिया कि रिजल्ट तो दीवारों पे लिखा जा चुका है और अहंकार तो किसी का भी नहीं चल रहा। ये तो हमारी मेथोडोलॉजी भी कहती है और हमारे संस्कार भी कहते हैं कि अहंकार तो कभी चला ही नहीं। चंडीगढ़ में देखते हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष है, जो कैंडिडेट है, वो इस वक्त अहंकार में। देखिए, मैं आज ना माफी चाहता हूँ, समय नहीं है किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कांग्रेस कहती है कि संविधान पे खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, आप इसको क्या देखते हैं, क्योंकि आप कई पदों पर रहे हैं। देखिए, जो संविधान की बुनियादी रचना है उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता और मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे जीते जी तो कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। अगर ये नारा 400 पार का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा, कुछ उत्साह में आके कुछ लोग कह देते हैं कि अगर इतनी सीटें हमें मिल गई तो हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं देश में। तो जरूरी तो नहीं उन्होंने ये कहा होगा कि बदलाव संविधान को ही खत्म करके लाने हैं। 400 का मतलब होता है कि पिछले बार आपने देखा होगा बहुत से अच्छे बिल पार्लियामेंट में आए, लेकिन राज्यसभा में या लोकसभा में भी इस तरह के हालात पैदा हुए वो बिल पास सरकार नहीं करवा पाई। तो मंशा किसी की कहने की ये हो सकती है कि अगर हमें इतनी मिलेगी तो हम कुछ देश के लिए बदलाव चाहते हैं और बदलाव हुए। अब आपने देखा होगा कि अगर पार्टी के पास पूर्ण बहुमत ना होता तो 370 हट जाती। ये चीजें इसीलिए हटी है ना कि एक स्टेबल गवर्नमेंट देश में होना ये तो सबकी जरूरत है ना। और मोदी जी ने जो स्टेबल गवर्नमेंट दी है 10 साल, उससे जहां विदेशों में आज धाक है हिंदुस्तान की, वो धाक पहले नहीं देखी गई। उसी कोई समय था जब हम इंदिरा जी के मरीज थे, उनके समय में लगता था कि क्या है, लेकिन आज तो सब चीज की कमाल हो गई। तो ये सारी चीजें इसीलिए सब ज्यादा सीटें का बात उठाई जाती है कि हम कुछ जनता की भलाई के लिए कुछ सवाल उठा सभी का। हाँ जी, ऐसा एक दिन में क्या बदला, उससे पहले भी आपने कैंपेन करी और कांग्रेस को भी आप कह रहे थे आप ये कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, इनको ढके रहना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी